गाइस मेरा तो पोपट हो गया। पोपट इसलिए हो गया कि मैंने सोचा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी दे देना आप लोग। तो गाइस आज कुछ ऐसा है कि आज मैं फिर एक नई जर्नी पे जा रहा हूँ। तो ये जर्नी में रहेगी दिल्ली से सिवान की। सिवान जो कि बिहार में पड़ता है, सिवान मेरा होम टाउन है। तो आज हम लोग सिवान के लिए निकलेंगे। तो लेकिन पता नहीं गाइस मेरे साथ होता क्या है ऐसा कि जब भी मैं कहीं जाने का सोचता हूँ, कहीं भी जाना हो मेरे को, कहीं भी, जैसे कि लास्ट टूर पे मैं गया था कैंची धाम, तो जिस दिन मैं निकला उस दिन भी बारिश बहुत ज़्यादा थी। और जब आज मेरे को जाना है तो आज भी बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। पता नहीं मेरे साथ है क्या। हमारे यहाँ एक कहते हैं लोग कि जैसे जो लड़का भद्रा होता है ना, भद्रा, तो वो कहीं जाता है चाहे उसके लिए कोई शुभ काम होता है तो उस टाइम बारिश हो जाती है। तो मेरे को लग रहा है कहीं मैं भी तो भद्रा तो नहीं हूँ। गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे अभी तक कभी नहीं पड़ी थी। ये देखो आप लोग कितनी ज़्यादा बारिश। वो गाइस कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा। मतलब लग रहा है कि सारी बारिश फरीदाबाद में आज ही पड़ जाएगी, सारी बारिश। जब जाना होता है ना मेरे को कहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इतनी बारिश आ जाती है। देख सकते हो आप लोग कितना नीचे पानी लग गया है। लग रहा है कि सारा मानसून आज ही एक ही दिन में यहाँ पे बरस जाएगा। लिटरली इतनी बारिश यहाँ पे कभी नहीं देखी मैंने, इतनी ज़्यादा। और बारिश कम से कम आधे घंटे से कंटिन्यूसली इतनी तेज़ हो रही है। हालांकि इतनी तेज़ यहाँ पे होती नहीं है, हल्की से आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, लेकिन आज ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कैसे जाऊँगा मैं। ये भगवान एक घंटे में बारिश रुक जाए। पूरा हाल है यहाँ का, देखो ये गलियाँ हैं हमारे यहाँ की, और ये पूरा नाले में तब्दील हो गया बारिश के पानी से। देखो आप लोग, पूरा पानी पानी गली में, पूरा पानी पानी, नाली ओवरफ्लो चल रही है। और यहाँ खैर बहुत बुरा हाल भी है फरीदाबाद का। रेडी हो चुके हैं, लेकिन बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश होगी। इंद्र भगवान अपनी महिमा थोड़ी कम कर दो, हमें जाना है और दूर जाना है तो जाने दो प्लीज़। लेकिन गाइस इस बीच एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले अपनी टिकट कटाई थी जाने के लिए। तो हुआ ऐसा कि मैंने जिस एजेंट से टिकट कराई थी अपनी, 3rd AC की कराई थी मैंने। तो उन्होंने कहा कि आपकी टिकट अभी वेटिंग लिस्ट में RAC हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, RAC हो जाए, चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन रेलवे ने इतना अच्छा किया कि मेरी 3rd AC की टिकट उन्होंने 2nd AC में अपग्रेड कर दी। तो गाइस 3rd AC के प्राइस में मैं 2nd AC में जाऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार। मैं बता नहीं सकता कि इंडियन रेलवे ने कितना अच्छा काम किया है। तो गाइस अब हम निकलते हैं जाने के लिए। आखिरकार हम लोग निकल गए, पर बारिश अभी भी नहीं रुकी। तो मैं छाता लेके घर से निकलना पड़ा। ये आप देख सकते हो कितनी यहाँ बारिश हो रही है अभी भी। पूरा ये देखो बारिश हो रही है। हे भगवान, ऐसा क्यों करते हो, जब कहीं जाना तो बारिश आप कर देते हो। इतनी बारिश मत किया करो कि कहीं जाने में दिक्कत हो। तो ये भी क्या कर रहा है ये? तो तेरे पापा तेरी वीडियो भेजता हूँ, भेज दूँ? भेज दो वीडियो तेरी? चलो ना। अरे भेज देता हूँ। यार देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, फिर मजे तो आ रहे हैं। इतनी बारिश होने के बाद इतना पानी लग जाता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पूरे फरीदाबाद के यही हाल है। ये देखो रोड का। तो हम अब निकल चुके हैं और ऑटो मिल गई है। हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लिए, और अब जाके मेट्रो हम लेंगे और निकलेंगे हम आनंद विहार। तो इतना जाम यहाँ पे लग रखा है, खाली थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बारिश है। और रोड पे एक एक पाँव का पानी लग रखा है। यहाँ पे अगर हल्की सी बारिश होती है ना, तो फरीदाबाद में, पूरे फरीदाबाद में इतना पानी लग जाता है, इतना पानी कि पूछो मत। और जाम दुनिया भर का, निकासी का यहाँ पे कोई समाधान नहीं है। मैं मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और पीछे दूसरे साइड की मेट्रो जा रही है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितने सारे यहाँ बादल लगे हुए हैं, बादल ही बादल, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे तैसे मैं अब मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ और अब अपनी मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। और मेट्रो आते हम निकलेंगे आनंद विहार के लिए। तो आप लोग सीधा मिलता हूँ मैं आनंद विहार। आखिरकार मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ और अब ट्रेन की अनाउंसमेंट हो भी गई है। कुछ ही समय में ट्रेन आ जाएगी। ये ट्रेन हमें रहने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से सीतामढ़ी जाती है। ये उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है, जो कि बहुत ही एक ये महत्वपूर्ण ट्रेन है। और ये आपको आनंद विहार से होते हुए कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, बनारस होते हुए सिवान के रास्ते सीतामढ़ी जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन।
देख सकते हो पूरा हमारा कंपाउंड खाली है। और रेलवे में काफ़ी पहले से फ़र्क आ गया है। और रेलवे साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहा है, देगा क्यों नहीं, सेकंड एसी है तो। ये देख सकते हो अपना ऐसा कैबिन होने वाला है और ये कर्टेंस भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस अब ट्रेन को खुलने का इंतजार करते हैं, ट्रेन को खुलती है। तो गाइस अब हमारी ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी है और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुकी है। तो इसी के साथ अब हम दिल्ली को टाटा बाय कह के अब चले अपने गांव की ओर, बिहार की ओर। तो दिल्ली में तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया जाते। और ये साहब पता नहीं क्या देख रहे हैं, मेरे को घूर रहे थे। तो गाइस बात हो चुकी है, खाने का वक्त हो गया। तो मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैं खाना तो ला ही नहीं था, तो मैंने खाना खाया कहाँ से। तो गाइस मैंने टुंडला में खाना ऑर्डर कर लिया था, जो कि मैंने बाहर से मंगाया था, ट्रेन से नहीं लिया। ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है। और अगर आपको खाना अगर बाहर से मंगाना हो तो एक ऐप आता है फूड ऑन ट्रैक करके, आप उससे खाना मंगा सकते हो, जो कि उन लोगों का खाना काफ़ी बेहतर रहता है। तो गाइस अब मैंने खाना खा लिया, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए। तो गाइस मैं आप लोगों से कल सुबह मिलता हूँ, या फिर रात में नींद खुलती है कानपुर में, तो मैं कानपुर में जगूँगा। गाइस गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग बनारस पहुँच गए हैं। मैं सोचा कि टुंडला में खाना पीना खा के कानपुर आएगा तो मैं जाऊँगा, पर मेरी नींद खुली नहीं। नींद खुली सुबह से 6 बजे, और सुबह जब मैं उठा तो मैं आ गया हूँ बनारस। तो काफ़ी जो वेदर है वो दिल्ली जैसा ही है, यहाँ भी पूरे बादल लगे हुए आप लोग देख सकते हो। हालांकि इस ट्रेन का हॉल्ट यहाँ नहीं है, इसका हॉल्ट काशी में है, फिर भी इस ट्रेन को यहाँ रोक दिया गया है। और वैसे तो डिले चल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आधे घंटे डिले हो जाएगी। अब मैं ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ। चाय पी के अब मेरी नींद खुल जाएगी और पूरा मैं एकदम फ्रेश फील करने लगूँगा। कुछ लोग इसी को बनारसी बोलते हैं, कुछ लोग इसी को बनारस बोलते हैं, लोगों को मालूम नहीं है। 2 जगह, हाँ 2 जगह है, बनारसी और बनारस। लोग तो कहते हैं कि एक ही है, लेकिन स्टेशन अलग अलग है। हाँ ये हमारे अंकल जी आ रहे हैं ओमान से, और बेचारे सोए नहीं हैं 2 दिन से, और वो भी डायरेक्ट नहीं आए, कहाँ से दोहा से आ रहे हैं। घर पे जाने की जल्दी अंकल जी को, अब जाएंगे नहीं, 2 साल बाद आ भी रहे होंगे। 2 साल नहीं, हम लोग को 1 साल का छुट्टी। 1 साल का होता है। ओ भाई चाय, भाई चाय दो यार, अंकल जी को चाय दो। चाय दे दो। अंकल जी को उनकी चाय मिली गई। बेचारे बहुत देर से चाय के अंदर बाहर खड़े थे, भैया आ जाए, आगे मेरे भैया आएगा चाय देने। अब ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी आधे घंटे लेट हो चुकी है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, फिर भी ट्रेन रोक दी गई है, पता नहीं किस वजह से, शायद इस वजह से। ये ट्रेन है पाटलिपुत्र है ये, जो कि काशी जनशताब्दी है, जो कि बनारस से पटना जाती है। शायद इसको पहले लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको लिच्छवी पे निकालें। देखते हैं और ये कितना लेट करते हैं लोग। हालांकि इस ट्रेन का रिकॉर्ड पहले बहुत ख़राब था, लेकिन अब बेहतर हो गई पहले से। पहले तो बहुत लेट होती थी। हाँ पहले बहुत लेट हुआ करती थी, अब तो लेट हो जाएगा तो समय तो हर जगह। हाँ अब पहले तो ठंड में तो 2-3 महीने बंद भी हो जाती थी। दिसंबर से लेके फरवरी तक ये ट्रेन पहले बंद हो जाती थी, लेकिन अब ठीक है, अभी तो सही, अब तो बढ़िया चल रही है। फिर पहले से जैसे स्टार्टिंग चलती है ना, जब पहले था 2010 के आसपास में, उस टाइम पे अच्छा चलती। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लंबा रुक गई है, तो मैं सोचा कि इसी के साथ ब्रश भी कर लेते हैं। तब मैं ब्रश करने लग रहा हूँ और ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कब चलेगी। आखिरकार अपनी गाड़ी बनारस को बाय बाय कर रही है, और 45 मिनट्स के डिले के साथ हमारी गाड़ी बनारस से अब निकल रही है। और इसका अगला नेक्स्ट स्टॉपेज है वाराणसी। अब देखिए वहाँ पे कितने देर रुकती है, जबकि वहाँ पे उसका हॉल्ट है और यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, फिर भी यहाँ पे 45 मिनट। गाइस यहाँ की हवा में अलग ही ताजगी है बनारस की, बहुत फ्रेश हवा है यहाँ की। और बादल भी काफ़ी सारे हैं इधर, बारिश की पूरी संभावना है। बारिश यहाँ भी ज़रूर होगी, होनी भी चाहिए, गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। अब प्लेटफॉर्म को छोड़ के अब हमारी ट्रेन निकल गई और हम बनारस को बाय बाय बोलेंगे, बाय बाय बनारस। अब ये जाएगी ट्रेन वाराणसी। अब देखते हैं वहाँ पे कितना देर रुकती है। यहाँ तो हॉल्ट नहीं था, फिर भी 45 मिनट रुक गई। वाराणसी में हॉल्ट है, तो देखते हैं वहाँ पे कितना देर रुकेगी। और कितने बढ़िया बादल हो रखे हैं यहाँ भी लगता है कि बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। देखो गाइस अपनी ट्रेन कितनी लंबी है।
पीछे भी बहुत लंबी है ये। वाराणसी पहुँच गए हम लोग, नहीं मतलब मैं वाराणसी पहुँच गया। और इस टाइम भी यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है लोगों का, सुबह के 7 बजे। ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है, मतलब उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा स्टेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने भी आते हैं, लोग जगे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और तो इसी के साथ गर्मा गर्म चाय आ जाती है चाय वाले के शहर में। देखो शहर, आप ये चाय का शहर है। ले लेता हूँ और चाय पीने लगता हूँ वाराणसी में। गर्मा गर्म चाय है और चाय अच्छी लग रही है क्योंकि मौसम भी ठंडा है। और चाय पीने के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी लगती है, लेकिन ट्रेन की चाय उतनी बढ़िया है नहीं IRCTC की, लेकिन पीना तो पड़ेगा क्योंकि चाय पिए बिना दिन की शुरुआत होती नहीं मेरी। तो चाय आप लोग भी पीजिए, सुबह का टाइम है, मैं भी चाय पीता हूँ। देख पा रहे हो ये कोसी नदी है। नदी सूखी हुई है, आधी नदी, और आधी नदी में पानी है। और ये जो ब्रिज है काफ़ी लंबा है, लेकिन जो इलाहाबाद का ब्रिज है मतलब प्रयागराज का, वो इससे बहुत बड़ा है। उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम सो रहा था। रात के 2-2:30 बजे हम लोग प्रयागराज पहुँचे थे, तो इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। क्योंकि नदी में बिल्कुल पानी नहीं है तो आधे हिस्से में है, और यहाँ पर देखो तो बिल्कुल सूखी हुई नदी। तो हम भटनी जंक्शन पे आ चुके हैं, और ये भटनी जंक्शन पर ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इसका इंजन चेंज होता है। जो इंजन आगे होता है वो अब जाके इधर पीछे साइड में लग जाएगा, क्योंकि जो ये बनारस का जो ये रूट है ना, थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, मतलब थोड़ा अलग है गोरखपुर वाले रूट से। तो इसलिए अब इस ट्रेन का इंजन चेंज होगा और आगे की साइड का हॉल्ट है। लेकिन अब इंजन चेंज होगा तो पता नहीं कितना टाइम ही लगेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ की ना पूड़ी सब्ज़ी भी बहुत फेमस है। पहले जब मैं बचपन में आया करता था इस ट्रेन से, इस रूट से, तो पूड़ी सब्ज़ी मैं खाया करता था। पापा लेके आते थे और खिला देता हम लोग को। तो देखता हूँ अगर मिलती है तो मैं भी पूड़ी सब्ज़ी खाता हूँ। तो पोपट हो गया। पोपट इसलिए हो गया कि मैंने सोचा कि इंजन चेंज होगा जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे को लगता है कि अब नया ट्रैक बन गया है तो अब इंजन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो जितना ट्रेन को रुकना चाहिए उतना रुकी नहीं, और ना ही मेरे को पूरी सब्ज़ी मिल पाई। अब कभी और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खाएंगे। तो मैं तो पूरा पोपट हो गया। मैं सोचा कि पूरी सब्ज़ी खाऊंगा, मिल नहीं पाया। वही सब्ज़ी हमारी ट्रेन भटनी से निकल चुकी है, और हम अब जा रहे हैं सिवान के लिए। और 1 घंटे में शायद इस सिवान पहुँच जाएगी अगर लेट नहीं हुई तो। ये अब हम लोग जीरादेई आ चुके हैं। स्टेशन पे मैं बाहर इसलिए उतरा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य ये है कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्म यहीं पे हुआ था, वो यहीं के थे। तो मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए उतरा हूँ कि वो यहीं के रहने वाले थे, इसी स्टेशन के। और मैं भी, मेरा जो गांव है यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत जल्द हो सके 4-5 दिन के अंदर मैं उनका आपको घर का भी ब्लॉग बना के दिखाऊँगा। तो गाइस हमारी ट्रेन खुलने वाली है, तो हम ट्रेन के अंदर चलते हैं। लेकिन मेरे को सिवान आज उतरना नहीं है, डेस्टिनेशन तो यही होनी थी, लेकिन सब लोग गए हैं दिघवारा मेरे मामा का घर है। और दिघवारा इसलिए गए क्योंकि मामा का जो लड़का है उसका है मुंडन, तो सब लोग वहीं गए, तो मैं भी अब वहीं जा रहा हूँ। तो अभी के लिए अपनी डेस्टिनेशन चेंज करते हैं और अब चलते हैं हम दिघवारा के लिए। वैसे सिवान में भी का जो वेदर है बहुत अच्छा होते हो। सिवान में आ गया हूँ, और ये बाहर आप देखो कितने बादल यहाँ भी हो रखे हैं। यहाँ भी लग रहा है बारिश कुछ देर में आएगी, आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। लेकिन अब लग रहा है कि इस बारिश के साथ गर्मी भी चली जाएगी। सेकंड लास्ट स्टेशन छपरा जंक्शन
स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन कटती है, एक गोरखपुर के लिए, एक बलिया के लिए, जो कि बनारस होकर जाती है। ये हमारा छपरा जंक्शन का स्टेशन, आप देख सकते हो छपरा जंक्शन आ गए और वहाँ हमारा तिरंगा लहराते हुए दूर आपको दिख पाएगा, ये देखिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरे सारे को पैसेंजर जितने से थे सब चले गए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो जो भी वेस्ट था वो सब यहीं पे फेंक के चले गए हैं। जैसे कि आप ये देखो, एक पैसेंजर ने तो ऊपर ये खाना उनसे बाहर से मंगाया था और यहीं पे उन्होंने अपनी जो रोटियां थी, बातों का ध्यान देना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रेन कैसे साफ रहेगी। और जबकि सेकंड एसी है, इसका हाल देख के मेरे को स्लीपर और सेकंड एसी में सफाई के मामले में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। टॉयलेट का भी वही हाल है, टॉयलेट भी बहुत गंदा है। रेलवे कितना साफ़ करेगा, कितना कोई काम करेगा जब आप ही सही से नहीं रहोगे तो। लोग खुद ही गंदा करते हैं और फिर रेलवे को पूछते हैं कि रेलवे ऐसा है, रेलवे वैसा। तो भाई थोड़ा ध्यान दिया करो। ट्रेन ने अपना जो लेट हुई थी इसने पूरा कवर कर लिया। ट्रेन में से सीवान जब हम पहुँचे थे तो 1 घंटे लेट थी, लेकिन छपरा आते आते इसने अपना सारा कवर कर लिया है। अब ये ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं है, हालांकि पहले लेट थी, अब तो टाइम से पहले ही चल रही है। यहाँ पे छपरा ये आधे घंटे पहले आ गई है, तो 10 मिनट का इसका हॉल्ट है और 30 मिनट पहले आ गई तो 40 मिनट यहाँ रुकेगी और उसके बाद चलेगी। तो गाइस ट्रेन ने अभी तक कवर कर लिए हैं 1018 किलोमीटर आनंद विहार से लेकर छपरा तक। अब जो हमारी डेस्टिनेशन है मात्र 30 किलोमीटर दूर रह गई है, तो अब थोड़ी देर में ट्रेन निकलेगी। हालांकि यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा इसका हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेन आती हैं दिल्ली से तो यहाँ पे आके साफ़ सफाई होती है, ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देर का। तो गाइस अब हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन दिखवारा आ गए हैं और अब हम ट्रेन से उतरते हैं। आखिरकार 21 घंटों के बाद ये लंबी जर्नी हुई ख़त्म और हम अब उतरते हैं ट्रेन से और ट्रेन को करते हैं बाय। तो गाइस अब हम आ गए दिखवारा। तो गाइस हम ट्रेन से उतर गए हैं और अब ये ट्रेन जा रही है और हम भी अब घर पे निकलते हैं। तो गाइस अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ और ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोग इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ फिर मैं आपसे।